धनु राशि सितंबर 2021। भाग्य कर्म से लाभ की प्राप्ति, परिश्रम से होगी उन्नति। समय बहाकर अपने साथ ले जाता है नाम और निशा। समय बहाकर अपने साथ ले जाता है नाम और निशा। कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2021 के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम धनु राशि के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। धनु जातकों के लिए यह सितंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो सितंबर महीना धनु जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि लगातार संघर्ष करते हुए मनुष्य कहीं न कहीं थक जाता है और कहीं छाया मिलने जैसा अचानक अवसर प्राप्त होता है। धनु जातकों को अचानक से अच्छा समय प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप पिछले महीने से बेहद खुश हैं। नतीजन लक्ष्य को निर्धारित करने और आगे बढ़ने की आपकी क्षमता में वृद्धि हुई है। संक्षेप में, यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा। आपको उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। कुटुंब की दृष्टि से विचार करें तो सितंबर महीना धनु जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। माता पिता से प्रेम, जीवन साथी से उचित सहयोग आपको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, संतति की आज्ञाकारिता से आपके सुख में वृद्धि होगी। चाचा परिवार, मामा परिवार से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इस महीने में आपको भरपूर पारिवारिक सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि परिवार से उचित सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति बाहर के किसी भी मोर्चे पर सफल होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। परिश्रम, मेहनत एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में धनु जातकों को सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे, क्योंकि राशि स्वामी जब स्वयं परिश्रम के स्थान पर विराजमान होते हैं तो वे आपसे बड़ा परिश्रम करवाते हैं। वैसे भी स्मार्ट वर्क करना आपका मूल स्वभाव है, उसमें भी राशि स्वामी वक्री अवस्था में होने के कारण उनसे शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन 14 सितंबर को जब आपके राशि स्वामी मकर राशि में प्रवेश करेंगे और नीच अवस्था को प्राप्त होंगे, तब आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज हैं, वे जब मकर राशि में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे तो वहां उपस्थित शनि महाराज द्वारा उनका नीच भंग होगा। फिर भी उनकी यह स्थिति आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करेगी, क्योंकि राशि स्वामी जब नीचत्व प्राप्त करता है तो कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो महीने का पहला पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा और दूसरा पखवाड़ा उसकी तुलना में संघर्ष से भरा रहेगा। संक्षेप में कहे तो परिश्रम की दृष्टि से आपको इस महीने में सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थेश गुरु महाराज की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे 14 सितंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। परिणामवश वास्तु वाहन के लिए यह अवधि शुभ नहीं है, इसलिए इस संदर्भ में आप कोई योजना बना रहे हो तो आपको कुछ समय प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। वैसे भी यह चीज़ें कोई रोज रोज लेता नहीं है, इसीलिए धैर्य रखें, शुभ स्थिति की प्रतीक्षा करें और उसके बाद ही व्यवहार करें।
इस अवधि में आपको लगेगा कि घर की सुख शांति कहीं खो गई है, लेकिन यह स्थिति भी अस्थायी होगी। जैसे अच्छा समय रुकता नहीं है, वैसे ही बुरा समय नहीं रुकेगा। समय के साथ परिवार के मतभेद धीरे धीरे कम होते जाएंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए सितंबर महीना अत्यंत शुभदायी है। आप पर इष्ट देव की अपार कृपा दृष्टि रहेगी एवं आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके इष्ट देव के स्वामी अर्थात पंचमेश मंगल ग्रह पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत लाभकारी होती है। परिणामवश आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। हालांकि 6 सितंबर को वे अपनी स्थिति बदलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। फिर भी भाग्येश सिंह राशि में ही विराजमान है। फलस्वरूप आपको इस अवधि में शैक्षणिक सफलता प्राप्त होगी तथा इष्ट देव का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। उसका लाभ आपको अध्ययन करते समय निश्चित ही मिलेगा। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो षष्ठेश महत्वपूर्ण ग्रह होता है। वैसे तो षष्ठेश दशम स्थान में, धनेश धन स्थान में और दशमेश दशम स्थान में होने से यहाँ अर्थ त्रिकोण पूर्ण हो रहा है। फिर भी षष्ठेश का नीच अवस्था में होना यह शुभ स्थिति नहीं है, लेकिन यह स्थिति केवल 6 सितंबर तक ही है, क्योंकि उसके बाद आपका षष्ठेश शुक्र ग्रह लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करेगा। विशेष बात यह है कि वह स्वराशि में होगा। फलस्वरूप आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और भरपूर लाभ भी प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धियों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर आप सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना धनु जातकों के लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार नौकरी का कारक ग्रह षष्ठेश शुक्र और व्यवसाय का कारक ग्रह सप्तमेश बुध है, जिनकी युति हुई है। फलस्वरूप चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें शुभ फल प्राप्त होंगे। आपकी करियर की दृष्टि से यह अत्यंत शुभ समय है। उसका लाभ आपको दीर्घकाल तक प्राप्त होगा। इस शुभ लाभकारी समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो सितंबर महीना धनु जातकों के लिए भाग्योदय का है, क्योंकि भाग्येश जब भाग्य स्थान में विराजमान होता है तब दोनों हाथों से भरपूर सहयोग प्रदान करता है। आपके भाग्येश रवि ग्रह है, जो 16 सितंबर तक आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। भाग्य के सहयोग से मनुष्य अपने कर्मों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। यह स्थिति आपके लिए बनी है और उससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना धनु जातकों के लिए कर्म प्रधान है, क्योंकि आपके कर्मेश बुध ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होकर विराजमान है। आपके लिए इससे अच्छी शुभ स्थिति दूसरी हो नहीं सकती। नतीजन इस अवधि में आपका कर्म समृद्ध होगा। आप परिश्रम करेंगे, अपने मूल स्वभाव के अनुसार स्मार्ट वर्क करेंगे। बुद्धिमान तो आप हो ही। इस बुद्धिमत्ता को व्यवसाय के साथ जोड़ने पर व्यवसाय में भी आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। संक्षेप में कर्म के दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है, जिसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना धनु जातकों के लिए लाभ से भरपूर एवं इच्छा पूर्ति का रहेगा। आपके लाभेश शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत में कर्म स्थान में नीच अवस्था में विराजमान है। वहाँ वे 6 सितंबर तक रहेंगे। वहाँ भी बुध ग्रह द्वारा उनका नीचभंग होने के कारण राजयोग की निर्मिति हुई है।
उसके बाद जब वे लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे तो अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि लाभेश का लाभ स्थान में होना अत्यंत शुभ स्थिति होती है। फलस्वरूप आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का यह समय होगा। लाभ भी भरपूर प्राप्त होगा। आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए कर्म एवं परिश्रम से प्रयास करें, जिसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे और लाभ की प्राप्ति होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना धनु जातकों के लिए अत्यंत शुभ है। जो जातक विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग बनेंगे, जिससे आपको का विदेश जाने का स्वप्न पूरा होगा। साथ ही जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए भी यह अवधि अत्यंत शुभ है। सामान्य रूप से हर महीने जो अत्यावश्यक खर्च होते हैं वही आपको इस महीने भी करने होंगे। केवल राहु ग्रह जब कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो कुछ अप्रत्याशित खर्च, अस्पताल के खर्च उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा जागरूक रहना होगा। फिर भी कुल मिलाकर दोनों ही दृष्टि से आपके लिए यह अत्यंत शुभ समय है। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख, संतोष, सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 7, 16 और 25 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 13 और 23 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं, समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपाय: सांसारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है, वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उस अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 12 मंत्र है। यदि हर कोई इन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकते हैं या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए उन 12 मंत्रों का जाप करना कम से कम वर्तमान काल में संभव नहीं है। इसलिए हमने राशि के अनुसार मंत्रों को विभाजित किया है। उस अनुसार धनु जातक लीला दंड गोपीजन सशक्त दोर्दंड बालरूप मेघ श्याम भगवन विष्णु स्वाहा इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से इस भाद्रपद माह में, जिसमें महालक्ष्मी, अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, इन सब बातों का विचार करें तो आपको इस उपाय से शुभ फल प्राप्त होंगे। मुझे लगता है धनु जातकों के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम रुकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।